अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुई हिंसा और प्रदर्शनों के चित्र पूरे विश्व ने देखे। हाल के समय में अमेरिका में हुआ ये सबसे बड़ा हिंसक प्रदर्शन माना जा रहा है। माना गया कि डोनाल्ड ट्रंप की अप्रवासियों के विरुद्ध नीतियों के कारण ये प्रदर्शन हुए, लेकिन मूल कारणों पर बहुत बात नहीं हुई। विश्व में आज जो कुछ भी चल रहा है उसे समझने के लिए हमें लॉस एंजलिस हिंसा की जड़ में जाना होगा। इसकी जड़ में है बहुसांस्कृतिकता यानी मल्टीकल्चरलिज्म। कुछ दशक पहले तक मल्टीकल्चरलिज्म को मानव सभ्यता के विकास के लिए एक जबरदस्त आइडिया के रूप में बढ़ावा दिया गया। ये काम मुख्य रूप से अमेरिकी वामपंथियों ने शुरू किया था। कहा गया कि किसी देश में जब बहुत सारी संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं तो वो देश अधिक सशक्त होता है। अमेरिका की सफलता का श्रेय भी मल्टीकल्चरलिज्म को दिया गया। उसी की आड़ में मल्टीकल्चरलिज्म के विचार को यूरोप और एशिया के देशों में फैलाया जाने लगा। कहा जाता रहा कि अमेरिका एक मेल्टिंग पॉट है, एक ऐसा देश जहां विभिन्न नस्लों, संस्कृतियों और समुदायों के लोग आकर एक समान अमेरिकी पहचान में ढल जाते हैं। वर्ष 1960 में अमेरिका की जनसंख्या का 87% से अधिक हिस्सा नॉन हिस्पैनिक व्हाइट नस्ल के लोग हुआ करते थे। रेड इंडियंस के सफाई के बाद बड़ी संख्या में यूरोपीय देशों से ईसाई लाकर अमेरिका में बसाए गए थे। इनमें अधिकांश अंग्रेज, आयरिश, जर्मन और पोलिश लोग थे। आज जो अमेरिका हम देखते हैं उसकी संविधान और समाज की संरचना में उन्हीं की संस्कृति को कोर कल्चर माना गया है। अंग्रेजी भाषा, ईसाई मजहब और यूरोपीय वैल्यू सिस्टम उन्हें एकजुट बनाता था। भौगोलिक परिस्थितियों और अपनी कोर कल्चर के दम पर अमेरिका कुछ ही सदियों में विश्व की महाशक्ति बन गया। लेकिन अब उसी कोर कल्चर की आधारशिला कमजोर हो रही है। नॉन हिस्पैनिक व्हाइट्स की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। वर्ष 1960 में जो 87% से अधिक थे, वे वर्ष 2025 में घटकर 58% रह गए। अनुमान है कि वर्ष 2045 तक नॉन हिस्पैनिक व्हाइट जनसंख्या 50% से भी नीचे पहुंच जाएगी। ये वो डेमोग्राफिक या जनसांख्यिकीय बदलाव है जो अमेरिका में बीते दशकों में तेजी से हो रहा है। जैसे जैसे ये सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे अमेरिका की आधारशिला भी कमजोर हो रही है। हर राष्ट्र की एक साझा पहचान होती है जो उसकी भाषाओं, नैतिक मूल्य, परंपरा और ऐतिहासिक अनुभवों से बनती है। अमेरिका में ये पहचान लंबे समय तक श्वेत नॉन हिस्पैनिक समुदाय की संस्कृति पर आधारित थी। बाद के समय में जो लोग भी अमेरिका में जाकर बसे, उन्होंने भी इस कोर कल्चर को अपनाया। लेकिन जैसे ही बहुसांस्कृतिकता अर्थात मल्टीकल्चरलिज्म के आधार पर नीतियां बनाई जाने लगीं, परिस्थितियां बदलने लगीं। इसके अंतर्गत हर समुदाय को अपनी अलग पहचान बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये विविधता बाहर से देखने में आकर्षक लगती है, परंतु जब कोई साझा बुनियाद ना हो तो अंततः ऐसा समाज विभिन्न टुकड़ों में बंटने लगता है। हर कोई अपनी जातीय, भाषाई या धार्मिक पहचान को पहले रखता है और राष्ट्रीय एकता पीछे छूट जाती है। यूरोप के कई देशों ने भी ये प्रयोग किया, लेकिन अब वे स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म हैज फेल्ड। अमेरिका में भी वही स्थिति बनती दिख रही है। कोई राष्ट्र तभी तक एकजुट रहता है जब तक उसकी अधिकांश जनसंख्या सांस्कृतिक दृष्टि से एक साझा दृष्टिकोण रखती है। जैसे ही मूल संस्कृति अल्पसंख्यक बनती है, उस समाज का ताना बाना टूटने लगता है। न केवल सांस्कृतिक बिखराव होता है, बल्कि राजनीतिक ध्रुवीकरण, भाषाई संघर्ष शुरू होता है और अंततः ये गृह युद्ध में परिवर्तित हो जाता है। अमेरिकी वामपंथी शक्तियां भारत में भी बिल्कुल वही मॉडल लागू कर रही हैं, लेकिन भारत में वे अब तक बहुत सफल नहीं हुए, क्योंकि
सनातन धर्म ने उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक भारतीयों को एक सूत्र में बांध रखा है। इसे कमजोर करने के लिए ही वे कभी जाति, कभी समुदाय, कभी क्षेत्र और कभी भाषा की पहचान को उभारते हैं। लेकिन ये सारे विभाजन बहुत कारगर नहीं हुए, क्योंकि सबका मूल आधार और पूर्वज एक ही है। ये स्थिति बनी रहे, इसके लिए आवश्यक है कि भारत में सनातन धर्म को कोर कल्चर के रूप में बढ़ावा दिया जाए। विदेशी संस्कृतियों का भी स्थान हो सकता है, लेकिन उन्हें कभी भारत की कोर कल्चर के समान महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। बिना किसी साझा सांस्कृतिक रीढ़ के बहुसांस्कृतिकता या मल्टीकल्चरलिज्म किसी राष्ट्र को भीतर से खोखला कर देता है। अमेरिका ने अपने कोर कल्चर को कमजोर करके यही गलती की है और अब वो स्वयं इसका मूल्य चुकाएगा। जब राष्ट्र का बहुसंख्यक समुदाय ही अपनी सांस्कृतिक पहचान खो बैठे तो उस राष्ट्र का भविष्य बिखराव और विघटन की ओर ही जाता है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।